दिल्ली के रोहिणी में विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में किया गया। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंप धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में हैं। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई, जब पंप धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। एक समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वह चले गए। इसके बाद पंप धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी रामकथा चल रही है। शुक्रवार को पंप धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम है। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है। ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए। हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। देखिए, जिस दिन उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों की घर वापसी कराई और लव जिहाद के ऊपर सवाल खड़े किए, उसी दिन निश्चित हो गया था कि इनके ऊपर हमले होंगे। जो भी कोई धर्मगुरु या कथावाचक धर्म के सामने आने वाली असली चुनौतियों के बारे में बात करेगा, उसको टारगेट किया जाएगा, उसके ऊपर हमले होंगे। और इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसे धर्मगुरु के समर्थन में खड़े हो। जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए, जिसकी आस्था है वो जा रहा है। और जिसको लगता है कि अंधविश्वास के खिलाफ बोलना जरूरी है, वो पहले जाके ऐसे फादर, नकली फादर, उनके खिलाफ जाके बोले, जो बोल रहे हैं हालेलुया बोलो एड्स ठीक हो जाता है, हालेलुया बोल के कैंसर ठीक हो जाता है, टीबी ठीक हो जाता है। उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ऐसे मुल्ला मौलाना जो पानी की पिचकारी लेकर भूत भगाने का दावा कर रहे हैं, उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? तो आप लोग उनके बारे में चर्चा करें। उसके बाद बागेश्वर धाम जी ने तो ऐसा कोई चमत्कार का दावा भी नहीं किया है, तो उनके खिलाफ ये आरोप क्यों? पूर्वक आस्था के साथ हिंदू धर्म में विश्वास करते हुए अगर कोई अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है और कोई धर्मगुरु इस संबंध में काम कर रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें। जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की वजह से सुरक्षा के लिहाज से ये ट्रांसफर किया प्रशासन ने, तो आज हम लोग इसीलिए उनके समर्थक हैं बाबा के। और जो आज आपका जो सवाल है, जब से बाबा ने घर वापसी का कार्य किया है, अलग जगाई है, सनातन धर्मियों को जो गलती से गैर मजहबों में चले गए थे, उनकी वापसी की है। तब से ये विवाद बढ़ा है और चंद जयचंद की औलादें हैं, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो उनकी बौखलाहट के चलते इतना बड़ा विवाद हुआ है। और ये सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है जो झुकने वाला है। अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। अब यही कहेंगे कि भगवान श्री राम का गुण गाएं और बागेश्वर धाम जाएं ज्यादा से ज्यादा। और मैं कहता हूं कि उनका जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे आज पूरे जितने भी लोग बैठे, किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया है। ये हमारी आस्था को बदनाम कर रहे हैं।
जो बागेश्वर वाले बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो कोई झूठी अफवाह नहीं फैला रहे हैं और ना ही किसी को बरगला रहे हैं धर्म के बारे में। हाँ, धर्म सनातनियों को एक करना चाह रहे हैं, वो भी मतलब इसलिए कि भाई सनातनी एक हो जाओ और अपने मतलब एक हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। और क्या नाम है, गुरुजी अपने धर्म को आगे हमारे आने वाली संतानों को नहीं पता कि राम कौन था, रावण कौन था, तो वो इसलिए हिंदू धर्म को जगा रहे हैं। तो इसमें मतलब जो विधर्मी हैं, जैसे श्याम मानव जी हैं, एक और दीदी जी आई हैं निर्देश कुमारी जी, वो भी कह रही हैं कि जी ये मतलब भड़का रहे हैं लोगों को। हमारे गुरुजी, हमारे बालाजी हमें क्यों